तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 8वां चैप्टर। इसका नाम है निर्णय यानी डिसीजन। इस चैप्टर में लेखक हमें धनवान होने के तरफ 7वें कदम के बारे में बताते हैं और डिसीजन लेने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए और डिसीजन लेना हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। सबसे पहले लेखक 1776 के उस घटना के बारे में बताते हैं जब वाशिंगटन को आज़ादी दिलानी थी। जब वाशिंगटन को आज़ादी दिलानी थी तो बताया गया है कि 56 लोगों की एक टीम बनाई गई थी जिसमें उन्होंने साइन करके इस प्रस्ताव को रखा था और अपने सैनिकों से ये कार्रवाई कराई। वाशिंगटन को आज़ादी दिलाई गई थी। 6 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। किन 6 सिद्धांतों के द्वारा ये फैसला लिया गया था या फिर आज़ादी दिलाई गई थी। तो पहला है इच्छा, दूसरा है निर्णय, तीसरा है विश्वास, चौथा है दृढ़ता, 5वां है मास्टरमाइंड और छठा है संगठित योजनाबद्धता। बताया गया है कि इस 6 सिद्धांतों पर हम लोग चलकर कोई भी आदमी अपने जीवन का निर्धारक बन सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए इन 6 सिद्धांतों पर हमें चलना पड़ता है। ये सिद्धांतों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आगे बताया गया है हमें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस यूनिवर्स की, इस नेचर की या ये दुनिया की एक नियम है। हमें उस नियम के अकॉर्डिंग काम करना है, उसे समझ करके काम करना है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। फिर आगे कहते हैं कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमें पता होता है तो इससे हमारे अंदर क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर आती है और फिर उस डिसीजन पर हम लोग टिके रहते हैं। फिर आगे डिसीजन नहीं लेने की आदत के बारे में बताया गया है कि डिसीजन हमारे अंदर, किसी के अंदर ऐसा आदत क्यों लग जाता है डिसीजन नहीं लेने का। ये आदत बताया गया है कि हमारे स्कूल टाइम से ही हमारे अंदर प्लांट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और जब क्लास बाई क्लास हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, क्लास बाई क्लास आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग बिना किसी लक्ष्य के जब आगे बढ़ते हैं कि हमारे अंदर कोई भी लक्ष्य नहीं कि हमें कहाँ जाना है, बस पढ़ रहे हैं। तो वैसे में बताया गया है कि सिर्फ 2% ऐसे स्टूडेंट के अंदर ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। और जिनके अंदर ऐसा नहीं होता है वे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और आगे धीरे धीरे उनके अंदर ये प्लांट होते जाता है और उसका प्रभाव उनके करियर पे भी पड़ता है। बताया गया है जब ये डिसीजन नहीं लेने की क्षमता जब उनके अंदर प्लांट हो जाती है तो इसका प्रभाव हमारे करियर पर भी पड़ता है, जिसे एजुकेशन सिस्टम की कमी भी बताया गया है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें बताना चाहिए कि डिसीजन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें सिखाना भी चाहिए, स्टूडेंट को सिखाना भी चाहिए कि डिसीजन हमें कैसे लेना है, क्यों लेना है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में स्टूडेंट को बताना चाहिए। कि हमें ये भी बताना चाहिए कि हमें लक्ष्य अपना निर्धारित करें तभी हम आगे कल क्लास में बढ़ सकते हैं। बताया गया है कि जैसे हम लोग मैट्रिक पास होते हैं तो उसके बाद हमें एक लक्ष्य बनाकर ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और कॉलेज वालों को भी एक स्टूडेंट के लक्ष्य को जानकर उसे एडमिशन देना चाहिए। हमारे करियर पर इसका प्रभाव पड़ता है कि जब कोई स्टूडेंट बिना डिसीजन लिए हुए पढ़ाई करता है और जब वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो जो भी काम उसे मार्केट में मिलता है वो काम करना शुरू कर देता है और काम करते करते उसे वो काफ़ी दिन हो जाता है, फिर उसे पता ही नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कुछ भी नहीं उसे मालूम होता है। तो उसके अंदर डिसीजन नहीं लेने की आदत सी हो जाती है और वो अपने जीवन का कोई भी डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। फिर आगे बताया गया है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। सही बात है कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमें बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये हिम्मत हमारे अंदर आ जाता है, जब हम लोग डिसीजन लेना शुरू करते हैं, सीख जाते हैं डिसीजन लेना, तो हम लोग जीवन में ग्रो करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और बताया गया है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना होता है। कि जिस तरह से वाशिंगटन की आज़ादी के लिए वो 56 लोग साइन करके वो प्रस्ताव लिख करके कैसे अपने जीवन को दांव पर लगाए थे, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़िंदगी को अपने दांव पर लगाना होता है। और अंत में कि इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डिसीजन लेना हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है और कैसे डिसीजन लेना है और अपने लक्ष्य का, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य का चुनाव कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से हम लोगों को सीखने को मिलती है। फिर आगे कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग इस चैप्टर से सीखे हैं तब तक ये हमारे जीवन में काम नहीं आएगा जब तक कि हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं। मतलब ये जो भी चीज़ सीखें उसकी एक योजना बनाकर उस पर कार्रवाई, मतलब उस पर काम करना जब तक हम लोग शुरू नहीं कर देते हैं तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।